हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सो सब सही है और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का सप्लाई चैप्टर किया था। सप्लाई चैप्टर के दो पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम आगे का टॉपिक करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करने की राह पे और आगे बढ़ेंगे। आई होप सो आपने लास्ट वीडियो अच्छे से देख लिया और सारा काम समझ आया है। तो फटाफट कॉपी और पेन निकाल लो, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं हमारे चैप्टर को। हाँ बच्चों, जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई। सेम टू सेम टॉपिक डिमांड में भी किया था। क्या बोलता है टॉपिक? कह रहा है कि हमारी जो सप्लाई में चेंज हो सकता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक सप्लाई के अंदर चेंज आता है अपने खुद के प्राइस की वजह से, एक सप्लाई में चेंज आता है अदर फैक्टर्स की वजह से। मतलब सर देखो यार, हमने याद करो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़े थे पहली वीडियो में। बिल्कुल उसके अंदर हमने पढ़ा था, पहले फैक्टर्स कुछ पढ़े थे डिटर्मिनेंट सप्लाई में। पहला फैक्टर था प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, यानी ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्या सीखा था कि अपने प्राइस की वजह से सप्लाई इफेक्ट होती है, प्राइस ज्यादा होता है सप्लाई ज्यादा हो जाती है, प्राइस कम होता है सप्लाई भी कम हो जाती है। डायरेक्ट रिलेशनशिप देखा था। उसके अलावा हमने कुछ अदर फैक्टर्स देखे थे। देखो यानी दो रीजंस मिल गए सप्लाई के चेंज होने के। एक प्राइस वाले को अलग कर लो जो पहला फैक्टर था, उसके अलावा बाकी सारे फैक्टर अलग कर लो। सारे फैक्टर कौन से थे? प्राइस ऑफ अदर गुड, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टैक्सेशन पॉलिसी, गोल्स ऑफ द फर्म, ये सारे फैक्टर थे। इनको अलग कर लो और प्राइस वाले को अलग कर लो। कह रहा है प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज होगी और अदर फैक्टर की वजह से सप्लाई चेंज होगी। जब प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज होगी उसको बोला जाएगा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। यानी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब हो गया व्हेन सप्लाई चेंज, व्हेन द चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब कमोडिटी की अपने प्राइस की वजह से उसकी सप्लाई चेंज हो जाएगी। यानी देखो दो केसेस आ सकते हैं, या तो प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाएगी या फिर प्राइस कम होने से सप्लाई कम हो जाएगी। समझ आता है कि देखो अपने प्राइस की वजह से अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ा देंगे। प्रोड्यूसर क्या करेगा? अपने प्राइस की वजह से जब प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में ज्यादा होगा तो वो ज्यादा बेचेगा, तो सप्लाई बढ़ा देगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप। कम होने पे सप्लाई को कम कर देगा। कह रहा है जब हमारी सप्लाई अपने प्राइस की वजह से बढ़ जाएगी ना, उसको बोला जाता है एक्सपेंशन इन क्वांटिटी सप्लाइड, या फिर एक्सटेंशन, या फिर इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ये तीन नाम है इसके। जब अपने प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ जाएगी, जब अपने प्राइस की वजह से सप्लाई कम हो जाएगी उसको बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्शन या फिर डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। आई होप सो आपको ये समझ आता है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब व्हेन चेंज इन सप्लाई ड्यू टू द चेंज इन ओन प्राइस, यानी अपने खुद के प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ सकती है, अपने प्राइस की वजह से सप्लाई कम हो सकती है। जब बढ़ेगी अपने प्राइस की वजह से बोलेंगे एक्सपेंशन, जब कम हो जाएगी बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। सर ग्राफिकली कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान से देखो, सपोज हमारा ना प्राइस था, क्वांटिटी सप्लाइड था। प्राइस 20 रुपए था, 25 हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया। सपोज यहां पर क्वांटिटी सप्लाइड 100 थी, यहां आपने 150 कर दी। प्रोड्यूसर क्या सोचेगा? यार मार्केट में मेरे प्रोडक्ट महंगा बिक रहा है तो मैं ज्यादा यूनिट बेचू ना, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इन दैट केस कर्व कैसा बनेगा? ध्यान से देखना। हम अगर कर्व बनाए, यहां हम क्वांटिटी सप्लाइड दिखाते हैं, यहां प्राइस दिखाते हैं। वाई एक्सिस पे हमने प्राइस शो किया, यहां पर हमने क्वांटिटी सप्लाइड शो किया। अब ध्यान से देखो बेटा, क्वांटिटी सप्लाइड अगर मैं बात करूं, पहले 20 रुपए का प्राइस था। इस पे हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड थी वो कितनी थी? 100। सपोज यहां 100 है, यानी इस वाले प्राइस पे ये हमारी क्वांटिटी सप्लाइड थी, ये हमारा सप्लाई कर्व बन रहा है। आई होप सो आपको समझ आता है। प्राइस क्या हुआ? 20 से 25 चला गया, प्राइस इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से सप्लाई भी 100 से 150 चली गई। आई होप सो आपको ये समझ आ रहा है कि हमारी जो सप्लाई थी वो भी 150 पे चलेगी। तो हमें सप्लाई कर्व कैसा देखने को मिल गया? सर सप्लाई कर्व के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल गई। या ध्यान से समझना है इसको कि हमें सप्लाई कर्व के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रही है। आई होप सो आपको एक्सपेंशन का पार्ट समझ आता है। अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन की बात करूं, इसका बिल्कुल ऑपोजिट, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस सपोज मेरा इस बार 25 से 20 हो गया। जब प्राइस 25 था, मैं सप्लाई कर रहा था 150 यूनिट्स की, अब मैं 100 यूनिट्स की कर रहा हूं। इसको अगर मैं ग्राफिकली दिखाना चाहूं तो ध्यान से देखो, यहां पर क्वांटिटी सप्लाइड शो किया, यहां पर प्राइस शो किया। प्राइस जो भी दे रहा था, देखो 25 का प्राइस था, इस पे मेरी जो सप्लाई हो रही थी वो 150 यूनिट्स की हो रही थी। तो अगर मैं कर्व बनाऊं, कुछ इस तरीके का बन रहा है, ठीक है, इस तरीके का मेरा जो कर्व है वो बनता हुआ दिख रहा है मुझे। अब क्या हुआ? प्राइस कम हो गया, 25 से प्राइस 20 हो गया, सप्लाई 150 से 100 हो गई। तो मेरी सप्लाई यहां लाई कर गई। देखने को मिल रहा है मुझे डाउनवर्ड मूवमेंट इन माय सप्लाई कर्व, यानी इन केस ऑफ कंट्रैक्शन इन सप्लाई तो हमें डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। आई होप सो आपको ग्राफ के साथ पूरा टॉपिक समझ आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से अपनी कॉपी में नोट्स बना लो, बहुत जरूरी काम है ये। पेपर के अंदर क्वेश्चन आना कंफर्म होता है सप्लाई चैप्टर में से इस टॉपिक में। ठीक है बच्चों, ये था क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अगर अदर फैक्टर की वजह से सप्लाई चेंज होगी, जिसको बोला जाता है चेंज इन सप्लाई, यानी व्हेन देयर इज चेंज इन सप्लाई ड्यू टू द फैक्टर अदर देन इट्स ओन प्राइस, अपने प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स की वजह से। सर अदर फैक्टर फिर से बता दो कौन कौन से है बेटा? अदर फैक्टर जो प्राइस के अलावा जितने भी थे डिटर्मिनेंट्स में याद कर लो। याद करने का तरीका भी है कि अगर आपको सारे डिटर्मिनेंट्स याद है तो उसमें से प्राइस वाला पहला फैक्टर हटा दो, बाकी सारे अदर फैक्टर है।
अदर फैक्टर की वजह से या तो सप्लाई बढ़ सकती है। सर कैसे बढ़ सकती है, एग्जांपल देके समझाओ। तो ध्यान से सुनो बेटा, सपोज मार्केट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, यानी इस प्रोडक्ट को मैं बना रहा था, पहले लगते थे मुझे 8 रुपए बनाने में और मैं 15 रुपए का इसको बेचता था। 8 रुपए बनाने में लगते थे, 15 का बेचता था, यानी 7 रुपए प्रॉफिट कमा रहा था। अब इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 हो गई है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ के 8 से 10 हो गई, तो 2 रुपए ज्यादा लग रहे हैं। बिकता इतने का ही है, यानी बिकता अभी भी मार्केट में 15 का ही है, तो प्रॉफिट कम हो गया ना। पहले जो मेरा 8 का बन के 15 का बिक रहा था, 7 रुपए प्रॉफिट था, अब 10 का बिक के भी 10 का बन के भी 15 का बिक रहा है, तो अब प्रॉफिट 5 रुपए हो गया। इन दैट केस मैं क्या करूंगा, सप्लाई को कम कर दूंगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए तो मैं सप्लाई को बढ़ा दूंगा, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। यानी यहां पर जो फैसले लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी लिए जाते हैं। कुछ फैक्टर से अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, मैं 2 गुड बेचता हूं, ये है मेरा अदर गुड, ये है मेरी गिवन कमोडिटी, इसका प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया। सपोज हम डिक्रीज की बात करते हैं, पहले इसका प्राइस मार्केट में डिक्रीज हो गया, तो मैं एज अ प्रोड्यूसर क्या इसको बेचने में इनकरेज रहूंगा? बिल्कुल नहीं सर, मैं इसके सारे रिसोर्सेज इस वाली कमोडिटी पर शिफ्ट कर दूंगा। दैट मींस यहां पर हमें सप्लाई बढ़ जाएगी, बट प्रोडक्ट का इसका प्राइस तो वही का वही था ना, फिर भी मैंने बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि इसका जो ये अदर गुड था, इसका प्राइस मार्केट में कम हो गया था, इसलिए मैंने इसको ज्यादा बेचा। तो अदर फैक्टर की वजह से सप्लाई बढ़ गई ना, उसको बोला जाता है इंक्रीज इन सप्लाई। आई होप सब समझ आता है आपको। इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब व्हेन देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू अदर फैक्टर्स। डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब जब अदर फैक्टर की वजह से सप्लाई कम हो जाएगी। बिल्कुल इसका ऑपोजिट टॉपिक। सर इसका भी हम क्या ग्राफ बना सकते हैं? बिल्कुल, देखो प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस जो है ना वो 20 का 20 है, जो सप्लाई है 100 से 150 हो गई, प्राइस सेम रहा, अदर फैक्टर की वजह से सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफिकली दिखाना चाहूं, ये देखो प्राइस मेरा 20, जो मेरी सप्लाई थी पहले 100 थी, अब 150 हो गई। तो अगर मैं इसको दिखाऊं, पहले मेरा कर्व यहां पर ऐसे बन रहा था, अब जो मेरा कर्व है वो यहां पे ऐसे, यहां पर ये बन रहा है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आता है। यानी मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि मेरे जो सप्लाई कर्व है उसमें मुझे राइटवर्ड मूवमेंट देखने को, सॉरी राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिल गया। आई होप सबको समझ आता है, यहां पर राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। ये कर्व आपको अपने हाथ से बनाना आने चाहिए। कर्व बनाने जितने अच्छे से आते हैं टॉपिक, उतना ही अच्छा आपको समझ आ जाएगा। वाई एक्सिस पे प्राइस शो किया है, यहां पर हमने क्या शो किया है? क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, इसी तरीके के साथ हमारे पास डिक्रीज इन सप्लाई है। बिल्कुल आसान टॉपिक, बहुत सारे बच्चे कर भी चुके होंगे। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस 20 का 20 ही है, क्वांटिटी सप्लाइड 150 से 100 हो गई, सेम प्राइस पे कम हो गई। ग्राफिकली दिखाएंगे, देखो ये 20 का प्राइस था, इस पे हमारी जो पहले ये प्राइस है, पहले जो हमारा 20 के प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड थी वो 150 थी, अब जो सेम प्राइस पे सप्लाई हो गई वो 100 हो गई है। अदर फैक्टर की वजह से सप्लाई कम होगी ना, इधर सप्लाई बढ़ी थी, इधर कम हो गई। यानी पहले वाला सप्लाई कब हमारा ये रहा, और अभी वाला जो न्यू सप्लाई कब बनेगा वो ये रहा। आई होप सो आपको समझ आता है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिल गया इन केस ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। तो ये देखो, ये छोटा सा टॉपिक था आपके सामने, इस टॉपिक को करना बहुत जरूरी है। मैंने इसकी सारी रिक्वायर्ड थ्योरी भी आपकी स्क्रीन पे शो करी है, और इसमें ना डिफरेंसेस जो हैं, मान के चलो, देखो डिफरेंसेस कैसे आ जाएगा। सबसे पहले तो बोलेगा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई में डिफरेंस बताओ। ठीक है, पहला डिफरेंस यह बन गया। फिर पूछ सकता है कि एक्सपेंशन में कॉन्ट्रैक्शन में डिफरेंस बताओ, एक्सपेंशन में इंक्रीज में डिफरेंस बताओ, एक्सपेंशन में डिक्रीज में डिफरेंस बताओ। यानी इनमें से कुछ भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। ध्यान से समझना। देखो यहां पर हमें क्या देखने को मिला था चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में, कि यहां पर हमारे पास सेम सप्लाई कर्व पे मूवमेंट होती है, यहां पर सप्लाई कर्व में शिफ्ट होता है। तो इसीलिए इस टॉपिक का ना दूसरा नाम जो है हमारा वो मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व भी है। यानी इस टॉपिक का दूसरा नाम ही, यानी अगर आपको पेपर में पूछा जाए मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व समझाओ या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड समझाओ, एक ही बात है। और इस टॉपिक में हमें शिफ्ट देखने को मिला था, तो इस टॉपिक का दूसरा नाम शिफ्ट इन सप्लाई कर्व भी है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि शिफ्ट इन सप्लाई कर्व बताओ या फिर चेंज इन सप्लाई बताओ, तो एक ही बात है, वो ध्यान रखना इस चीज को। तो आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया है। एक छोटी सी वीडियो थी, इसके अंदर टॉपिक हमने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोबेबली पूरा का पूरा सप्लाई चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम एक दो वीडियो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे लगाएंगे, चैप्टर खत्म कर देंगे वाला। आई होप सो आपने पहले की सारी वीडियोस देख के चैप्टर को अच्छे से समझा हुआ है, सारे नोट्स प्रॉपर बनाए हुए हैं। नोट्स आपको रिक्वायर्ड जो भी होते हैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देता हूं, वहां से मिल जाते हैं। कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन का यूज करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, वहां पर भी डीएम करके डाउट्स पूछ सकते हो। Don't forget to like and share the video. Do subscribe to the channel. I'll see you very soon in the next video. Thank you.